हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व करेंगे हिंदी, क्योंकि हिंदी हमने स्टार्ट किया है सॉल्व करना। तो इसके पहले हमने ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला का व वर्णक्रम इससे संबंधित जितने भी विभिन्न एग्जामों में प्रश्न पूछे गए हैं उन सबको हमने सॉल्व किया है और 3 वीडियो में ये पूरा टॉपिक कवर हुआ है। तो आप लोगों ने अगर अभी तक कोई वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है विराम चिन्ह। आप लोगों को पता भी होगा कि जैसा कि पैटर्न है कि जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं मैक्सिमम विभिन्न एग्जामों में वो रिपीट होके पूछे जाते हैं, तो इनको उसी वे में हम सॉल्व करेंगे व्याख्या सहित। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये क्लास। हाँ, तो आज का जो टॉपिक है विराम चिन्ह है। यहाँ जो विभिन्न एग्जामों में प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है उसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्प विराम, इसमें विराम चिन्ह में सब टॉपिक है अल्प विराम, इससे संबंधित प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जिसमें विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में सही विकल्प लगा है सुख दुख, उसके बाद अल्प विराम लगेगा, उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। काम वाली रोज आती है अल्प विराम, फिर उसके बाद होगा काम करती है और चली जाती है फुल स्टॉप। तो ऑप्शन सी में बिल्कुल सही प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। अनिल घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। तो यहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देखिए कितने सारे एग्जाम में ये पूछा जा चुका है प्रश्न। तो दिए गए वाक्य में अनिल घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया में उपयुक्त विराम चिन्ह अल्प विराम का प्रयोग होगा। शुद्ध वाक्य होगा अनिल घर आया, अल्प विराम, थोड़ी देर रुका और चला गया, उसके बाद फुल स्टॉप लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। तो यहाँ पे कौन सा सही विकल्प है? तो ऑप्शन ए ही यहाँ पे सही विकल्प है कि मेरी सहेली के पास बहुत से नए नए खिलौने, उसके बाद अल्प विराम लगेगा, कपड़े और जूते हैं, फुल स्टॉप। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जो व्याख्या इंपॉर्टेंट होगी उससे हम पढ़ेंगे, बाकी आप लोग वीडियो में देखते हुए चलिएगा क्योंकि वही प्रश्न का सीधे सीधे ऑप्शन दे दिया गया है, तो इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, फालतू में टाइम जाएगा। तो जो व्याख्या इंपॉर्टेंट होगी उसको हम जरूर पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। सुनील जरा इधर आना। तो यहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग हुआ, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब ये व्याख्या इंपॉर्टेंट है। तो चिन्ह दिया हुआ है, चिन्ह के नाम दिया हुआ है, ये है आपका विराम चिन्ह या विस्मय बोधक चिन्ह है या आश्चर्य चिन्ह है, ये है आपका अपूर्ण विराम या फिर विवरण चिन्ह, और ये हो जाएगा अल्प विराम, ये है अर्ध विराम। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। सवेरा हुआ, चिड़िया चहचहाने लगी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्योंकि अल्प विराम लगेगा। सवेरा हुआ के बाद अल्प विराम, फिर चिड़िया चहचहाने लगी। नेक्स्ट प्रश्न दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। रुको रुको, वह क्या कह रही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अल्प विराम का प्रयोग होगा। रुको, फिर अल्प विराम, फिर रुको, फिर अल्प विराम, वह क्या कह रही है, उसके बाद फुल स्टॉप होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह का चयन कीजिए। अनीता, मधु, पूनम और नीरू अपने कार्य में मग्न हैं। तो यहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो इसका जो शुद्ध वाक्य होगा यह होगा अनीता, मधु, पूनम और नीरू अपने अपने कार्य में मग्न हैं, यानी कि यहाँ पे अल्प विराम लगेगा इनको अलग अलग दिखाने के लिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ, अल्प विराम का प्रयोग हुआ। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब ये व्याख्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ते हैं। तो रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। इस वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग उचित है, अतः विराम चिन्ह के रूप में अल्प विराम का प्रयोग करके शुद्ध वाक्य इस प्रकार होगा। रामू अल्प विराम जो बड़ा खिलाड़ी है अल्प विराम, कल उसकी टांग टूट गई, फुल स्टॉप। हिंदी में प्रयुक्त विराम चिन्हों में अल्प विराम का प्रयोग सबसे अधिक होता है। वाक्य में जब 2 से अधिक पदों, पदांशों अथवा वाक्यों में संयोजक, अव्यय और की गुंजाइश हो तब वहां अल्प विराम का प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब ये व्याख्या इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ते हैं। समानाधिकरण शब्दों के मध्य में अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे राजा जनक की पुत्री अल्प विराम राम की पत्नी थी। लाघव चिन्ह किसी
बड़े शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे संयुक्त राष्ट्र को सा और रा लिख दिया जाए। नेक्स्ट जो होगा अर्धविराम है। जब एक ही प्रधान उपवाक्य पर अनेक आश्रित उपवाक्य हों तब वहाँ अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग होता है, जो इस तरीके से लगाया जाता है। जैसे सूर्योदय हुआ, फिर अर्धविराम, पक्षी चहचहाने लगे और टहलने निकल पड़े, पूर्ण विराम। विवरण चिन्ह तो किसी कही हुई बात को स्पष्ट करने या उसका विवरण प्रस्तुत करने के लिए वाक्य के अंत में विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और विवरण चिन्ह इस तरीके से लगाया जाता है, जैसे निम्न शब्दों की व्याख्या कीजिए, विवरण चिन्ह, संज्ञा, सर्वनाम। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? तो वाक्य के मध्य में जहाँ बहुत कम ठहराव हो, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, पूर्ण विराम का चिन्ह इस तरीके से होगा, अर्धविराम ऐसे लगाया जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह इस प्रकार से होता है, और विस्मय आदि बोधक चिन्ह ये है, योजक चिन्ह जो होता है इस तरीके से है, और उद्धरण चिन्ह ऐसे लगाया जाता है। ये डबल उद्धरण है, एक सिंगल उद्धरण इस तरीके से लगता है। आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा अशुद्ध है? तो ऑप्शन ए यहाँ पे अशुद्ध हो जाएगा। नहीं, कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा। नहीं के बाद यहाँ पे अल्प विराम लगेगा, तो नहीं के बाद अल्प विराम चिन्ह लगना चाहिए। यथा नहीं, कल मैं, नहीं अल्प विराम, कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा, फुल स्टॉप। ये बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि शुद्ध रूप में नहीं लिखा हुआ। बाकी सारे वाक्य जो लिखे हुए सही रूप में लिखे हुए, विराम चिन्ह भी सही लगा है। नेक्स्ट प्रश्न है, उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है। उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है? तो अल्प विराम की कमी है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसका शुद्ध रूप होगा, किसी व्यक्ति की उक्ति कथन के पहले सदैव अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम चिन्ह के प्रयोग के साथ वाक्य का शुद्ध रूप इस प्रकार होगा, उसने मुझसे कहा, फिर अल्प विराम, मैंने आज एक मशीन खरीदी। उद्धरण में लिखा जाएगा, मैंने आज एक मशीन खरीदी। तो इस तरीके से ये शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अल्प विराम जिसे इंग्लिश में कॉमा भी कहते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। दिए गए विकल्पों में विकल्प डी अल्प विराम का चिन्ह है। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग बहुत कम ठहराव के लिए किया जाता है। अल्प विराम चिन्ह के प्रयोग से संबंधित निम्नलिखित स्थितियां हैं। पहली स्थिति है, वाक्य के बीच में प्रयुक्त पर, इसी से, इसीलिए, किंतु, परंतु, क्योंकि, जिससे, तथापि, अवयव से पूर्व अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। नेक्स्ट जो स्थिति है वह है, संबोधन कारक की संज्ञा या संबोधन शब्दों के पश्चात इसका प्रयोग होता है। तीसरी स्थिति है, जिस वाक्य में वह, यह, तब, तो, या, अब इत्यादि का लोप हो, वहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे कहना था सो कह दिया, तुम जानो। चौथी स्थिति है, जहां शब्दों की पुनरावृत्ति की जाए और भावातिरेक में उन पर विशेष बल दिया जाए, वहां अल्प विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, जैसे सुनो सुनो, सुनो के बाद अल्प विराम, फिर अल्प विराम, वह गा रही है, उसके बाद फुल स्टॉप। तो ये स्थितियां हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे सब टॉपिक है, पूर्ण विराम चिन्हों के बीच में, विराम चिन्हों के लिए जो ये दूसरा सब टॉपिक है, इसमें है अर्धविराम। इसको अब हम देखेंगे। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं सबको सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। कौन सा यहाँ पे सही विकल्प है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी में जो है, राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा, अर्धविराम, फिर उसके बाद हाथ धोकर खाना खाया, अर्धविराम, फिर खेलकर सो गया। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही रूप में लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्धविराम चिन्ह कहाँ लगता है? तो जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना होता है वहाँ अर्धविराम लगता है, और जहाँ अर्धविराम से थोड़ा ज़्यादा रुकना होता है वहाँ फुल स्टॉप लगता है। तो ऑप्शन फुल स्टॉप यानी कि पूर्ण विराम, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। अर्धविराम को इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, अर्धविराम का अर्थ बीच में हल्का सा विराम लेना हो पर वाक्य को खत्म ना किया जाए, तो वहाँ पर अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नानुसार अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना हो वहाँ लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोष्ठक में दिए गए विराम चिन्ह यानी कि इस चिन्ह का नाम क्या है? तो अर्धविराम है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आप लोग देख पा रहे होंगे कि कितने सारे एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न, अब यहाँ पे व्याख्या में जो दिया हुआ है, अर्धविराम का चिन्ह ये है। उद्धरण जो है इस तरीके से लगता है, ये सिंगल उद्धरण है और ये डबल उद्धरण है। अल्प विराम इस तरीके से लगाया जाता है, कॉमा जिसको इंग्लिश में कहते हैं, और निर्देशक चिन्ह ये है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। कई सप्ताह से वर्षा होती
ही जा रही है अर्थात फसल नष्ट होकर रहेगी। तो यहाँ पे अर्धविराम लगेगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। शुद्ध वाक्य होगा कई सप्ताह से वर्षा होती ही जा रही है, अर्धविराम, उसके बाद अर्थात फसल नष्ट होकर रहेगी, रहेगी के बाद पूर्ण विराम लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। मोहन बेंगलोर चला गया, आप बेफिक्र रहें। तो यहाँ पे अर्धविराम चिन्ह लगेगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह अर्धविराम का प्रयोग होगा, अतः पूर्ण शुद्ध वाक्य होगा मोहन बेंगलोर चला गया, अर्धविराम, फिर उसके बाद आप बेफिक्र रहें, फुल स्टॉप लगेगा। अर्धविराम जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर और अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर तक रुकना हो, वहाँ अर्धविराम का प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो अर्धविराम का प्रयोग होता है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब दो शब्दों के बीच में वक्ता अल्प विराम से अधिक ठहराव चाहता है तब अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी में आलस्य मनुष्य का शत्रु है, अर्धविराम, इससे दूर रहो। तो ऑप्शन सी में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, जो चाहे करो, फिर खाली स्थान, बस हमें तंग ना करो। वाक्य के बीच में रिक्त स्थान में कौन सा विराम चिन्ह आएगा? तो अर्धविराम आएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान के जगह पर अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग होगा। अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर और अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर तक रुकना हो। जो चाहे करो, बस हमें तंग ना करो। जो चाहे के बाद अल्प विराम, फिर उसके बाद करो के बाद अर्धविराम, और बस हमें तंग ना करो के बाद पूर्ण विराम। नेक्स्ट जो सब टॉपिक है यह है पूर्ण विराम से संबंधित। अब पूर्ण विराम से जितने भी प्रश्न विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं उनको यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, उसके बाद यहाँ पे लगेगा फुल स्टॉप, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से पूर्ण विराम चिन्ह का पहचान कीजिए। तो ऑप्शन सी में पूर्ण विराम चिन्ह है, बाकी के चिन्ह दिए हुए हैं उनकी पहचान करते हैं। तो ये पूर्ण विराम है, अर्धविराम ये है, अल्प विराम ये है, और विवरण चिन्ह इस तरीके से लगाया जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह ये है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है? तो पूर्ण विराम, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या इंपॉर्टेंट है, पढ़ते हैं। प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक वाक्यों को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम प्रयुक्त होता है। वाक्य में जहाँ पर कुछ समय के लिए रुकने की आवश्यकता होती है वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। वह चिन्ह जो शब्दों, पदों, उपवाक्यों आदि को जोड़ता है उसे योजक चिन्ह कहते हैं, जैसे धन संपत्ति, भूतत्व, लड़का लड़की आदि। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है, इनमें से वह चिन्ह कौन सा है? तो वह चिन्ह होता है फुल स्टॉप, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। फुल स्टॉप को ही हिंदी में पूर्ण विराम कहते हैं, इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं। पूर्ण विराम हिंदी में इस तरीके से लगता है, इंग्लिश में इस तरीके से। हिंदी में इसे खड़ी पाई भी कहते हैं। देवनागरी लिपि में इसके लिए पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। अंग्रेजी अथवा रोमन लिपि में पूर्ण विराम के स्थान पर फुल स्टॉप चिन्ह का प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। तो यहाँ पे पूर्ण विराम हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मुझे बाहर जाना है वाक्य में रेखांकित चिन्ह पूर्ण विराम है, वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राम अयोध्या के राजा थे में कौन चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पे पूर्ण विराम चिन्ह लगा हुआ है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वाक्य की पूर्ण विराम होने पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दिए गए वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग है जब किसी वाक्य का वाक्यांश में कोई शब्द या अक्षर लिखने में छूट जाता है तो उसे लिखने के लिए हंसपद या त्रुटिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अर्धविराम से कुछ कम देर तक ठहराव के लिए अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, सब टॉपिक है प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि विराम चिन्ह के अंतर्गत चौथा जो उप टॉपिक है वह है प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इससे जितने प्रश्न हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। किधर चले? तो प्रश्नवाचक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। अमीना तुम कब आई? अमीना तुम कब आई, कब प्रश्न पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
एक मिनट, इसकी व्याख्या इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लेते हैं। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। पूर्ण शुद्ध वाक्य होगा अमीना, फिर उसके बाद अल्प विराम तुम कब आई, तो यहाँ पे उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। अब प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ लगता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो प्रश्नवाचक चिन्ह को अंग्रेजी में क्वेश्चन मार्क कहा जाता है। जिन वाक्यों में प्रश्नात्मक भाव हो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। प्रश्नवाचक कहाँ, क्या, कब, कैसे, क्यों वाक्यों के अंत में लगाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इस विराम चिन्ह का नाम बताएं। इस विराम चिन्ह का नाम बताना है तो प्रश्नवाचक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। इसके अतिरिक्त जहां स्थिति निश्चित ना हो तथा व्यंग्योक्ति में भी इसका प्रयोग किया जाता है, किंतु कुछ परिस्थितियों में यह प्रयुक्त नहीं होता है। जैसे जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द संबंधवाचक शब्दों की भांति प्रयुक्त होते हैं उनमें प्रश्नवाचक विराम चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता है। उदाहरण के लिए, वह नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक नहीं लगेगा, विराम चिन्ह लगेगा, क्योंकि संबंधवाचक शब्दों का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वाक्य में विराम चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है। किसमें यहाँ पे गलत प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन सी में गलत हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ, ये प्रश्न है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह रहना चाहिए था, पूर्ण विराम नहीं लगेगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग गलत हुआ है, यह एक प्रश्नवाचक वाक्य है, अतः शुद्ध वाक्य उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ प्रश्नवाचक होगा। अब विस्मय आदि बोधक जो सब टॉपिक है पांचवें नंबर का, उसमें है विस्मय आदि बोधक चिन्ह। तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए उनको सॉल्व करते हैं। घृणा, आश्चर्य, हर्ष आदि भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों के साथ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है। किसमें यहाँ पे सही प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहाँ पे एक मिनट, ऑप्शन सी में यहाँ पे सही प्रयोग नहीं हुआ है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि राम राम के बाद यहाँ संयोजक चिन्ह नहीं है, दोनों राम के बाद यहाँ पे विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगना चाहिए, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही नहीं है। इसका सही रूप होगा राम के बाद भी विस्मय आदि बोधक और फिर राम के बाद विस्मय आदि बोधक, उसने यह क्या कर दिया, फिर फुल स्टॉप लगेगा, तो ये इसका शुद्ध रूप होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वाह तुम आ गए, वाह के पश्चात कौन सा चिन्ह आएगा, तो विस्मय आदि बोधक चिन्ह आएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वाह तुम आ गए विराम चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। वाक्य में वाह के पश्चात विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, अतः शुद्ध वाक्य इस प्रकार से होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। बच्चे शांतिपूर्वक बैठो, तो यहाँ पे ऑप्शन बी विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। बच्चे के बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा, उसके बाद शांति से बैठो। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। तो यहाँ पे आह के बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह, यह पीड़ा अब और सहन नहीं होती, तो इसमें सही प्रयोग हुआ है, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से विस्मय आदि बोधक चिन्ह का कौन सा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये होगा पूर्ण विराम, ये है अर्ध विराम, ये है अल्प विराम, ये है निदेशक चिन्ह, अवतरण या उद्धरण चिन्ह ये है, और उप विराम इस तरीके से लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अरे तुम आ गए, इसमें अरे के बाद कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाएगा, तो विस्मय आदि बोधक चिन्ह प्रयोग किया जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। वाक्य अरे तुम आ गए में अरे के बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव व्यक्त हों उन्हें भी विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में सामान्यतः विस्मय आदि बोधक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा, तो यहाँ पे विस्मय आदि बोधक चिन्ह होगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग हर्ष, विषाद, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि भाव व्यक्त करने के लिए होता है। शुद्ध वाक्य होगा, आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, यानी कि आहा के बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है, किसमें, तो ऑप्शन डी यहाँ पे प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ, इसमें जो है विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा, तो ये इसलिए सही नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रिय महाशय के बाद यहाँ पे विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा, अल्प विराम नहीं लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ओह उसके बाद खाली स्थान, बहुत कठिन समय आया है, दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए, तो यहाँ पे ऑप्शन ए विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगेगा, क्योंकि दुख प्रकट हो रहा है। अरे वाह
फिर खाली स्थान, आपका आगमन तो आकस्मिक है, यहाँ पे विस्मयादिबोधक चिन्ह लगेगा। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस प्रकार का चिन्ह प्रयोग होता है? तो विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे ओह मेरा सिर फटा जा रहा है। जिस वाक्य में किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध हो वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, हे भगवान खाली स्थान मेरी रक्षा करो। दिए गए वाक्यों में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पे विस्मयादिबोधक चिन्ह लगेगा। हे भगवान के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगेगा, फिर मेरी रक्षा करो होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताइए। अशुद्ध वाक्य यहाँ पे बताना है कौन सा अशुद्ध है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे अशुद्ध हो जाएगा। वाह तुम्हारे क्या कहने, बहुत ऊपर तक जाओगे। तो इसका जो शुद्ध रूप होगा या होगा वाह के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह होगा, फिर तुम्हारे क्या कहने के बाद भी विस्मयादिबोधक चिन्ह होगा, बहुत ऊपर तक जाओगे, फिर फुल स्टॉप चिन्ह लगेगा। तो इस तरीके से ऑप्शन डी यहाँ पे सही अशुद्ध वाक्य है, जिसका शुद्ध रूप ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट जो उप टॉपिक है ये है विवरण और योजक चिन्ह से संबंधित। इसमें जितने प्रश्न विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं उनको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। आपके एक लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि कुछ नया करने का। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह होगा। तो यहाँ पे योजक चिन्ह लगेगा। आना के बाद योजक चिन्ह, फिर जाना होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे चिन्ह दिए हुए हैं, उनके नाम दिए हुए देखते हैं। तो ये हो जाएगा योजक चिन्ह, ये है प्रश्नवाचक चिन्ह, ये हो जाएगा अर्धविराम और ये है पूर्ण विराम। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। पहला है, वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर व्यंजन संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ऑप्शन बी है, वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। नेक्स्ट जो ऑप्शन है यह है, वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ऑप्शन डी में है, वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो यहाँ पे किस में सही प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन डी में यहाँ पे सही प्रयोग हुआ है। शुद्ध वाक्य इसी तरीके से यहाँ पे लिखा जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। जून जुलाई में यहाँ बहुत बारिश होती है, तो योजक चिन्ह लगेगा। ऑप्शन डी, यहाँ जून के बाद योजक चिन्ह फिर जुलाई लिखा जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विराम चिन्हों में से कौन सा विवरण चिन्ह है? तो ऑप्शन ए यहाँ पे विवरण चिन्ह है। अब यहाँ पे चिन्ह, विवरण चिन्ह ये है, अवतरण चिन्ह ये है, अर्धविराम ये होता है, अल्प विराम इस तरीके से लगता है, उप विराम ये है और योजक चिन्ह ऐसे प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में विराम चिन्ह का चयन कीजिए। तो एक दुबला पतला व्यक्ति द्वार पर खड़ा है। एक दुबला पतला, तो दुबला के बाद योजक चिन्ह लगेगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। सर्वनाम के प्रमुख 5 भेद हैं। तो यहाँ पे योजक चिन्ह लगेगा। यहाँ पे विवरण चिन्ह लगेगा बताने के लिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब पूर्ण वाक्य होगा, सर्वनाम के 5 भेद हैं, फिर विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश की जानकारी, सूचना या निर्देश आदि का विवरण देने के लिए किया जाता है। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है, जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो इसमें से किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो विवरण चिन्ह का प्रयोग होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेते हैं। जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो उसके लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब किसी वाक्य को कहने के दौरान कम समय के लिए रुकना हो तो वहाँ पे अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी शब्द या अंक की अन्य शब्द से तुलना करते समय तुल्यता सूचक विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब किसी शब्द को अलग दर्शाना हो तो वहाँ पे अलग दर्शाना हो तो वहाँ पे उप विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे विज्ञान, वरदान या अभिशाप। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से योजक चिन्ह कौन सा है? तो ऑप्शन बी यहाँ पे योजक चिन्ह हो जाएगा। और
ऑप्शन डी में जो है ये निर्देशक चिन्ह है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। योजक चिन्ह होता है जो वो निर्देशक चिन्ह से थोड़ा छोटा होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ भी विराम चिन्ह दिए हैं, उनको उनकी पहचान कर लेते हैं। योजक चिन्ह ऐसे होता है, प्रश्नवाचक ये है, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम और विस्मयादि बोधक और निर्देशक चिन्ह। नेक्स्ट प्रश्न है, दो शब्दों के बीच में प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं? तो योजक चिन्ह कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे इसकी व्याख्या इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। योजक चिन्ह को संबंध चिन्ह भी कहा जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है। पहली परिस्थिति है, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति या एक अर्थ वाले सहचर शब्दों के मध्य किया जाता है, जैसे कपड़ा, लत्ता, धन दौलत, मान मर्यादा आदि। नेक्स्ट है दूसरी जो परिस्थिति है वह है सामासिक पदों या पुनरुक्ति और युग्म शब्दों के मध्य किया जाता है, जैसे जय पराजय, लाभ हानि, दो दो, राष्ट्रभक्ति। नेक्स्ट है तुलनावाचक सा सी से पहले, जैसे चाँद सा, चेहरा, फूल सी, मुस्कान। नेक्स्ट जो परिस्थिति है चौथी, वह है सार्थक निरर्थक शब्दों के बीच में, जैसे अनाप शनाप, उल्टा पुल्टा, काम वाम। नेक्स्ट जो प्रश्न है, माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? तो योजक चिन्ह लगेगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या इंपॉर्टेंट है। प्रश्नगत वाक्य में माता पिता के मध्य योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग सामासिक पदों या पुनरुक्ति और युग्म शब्द या द्वित्व शब्दों के मध्य किया जाता है, यथा माता पिता। अल्प विराम, तो वाक्य में जहाँ थोड़ी देर का ठहराव होता है वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। अर्ध विराम, इसका प्रयोग स्पष्ट विराम सब स्थलों में आता है और किसी वाक्य में कई स्वतंत्र वाक्य होने पर उसे अलग अलग रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। निर्देशक चिन्ह, तो इसका प्रयोग विषय विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे, उद्धरण के पश्चात, कथोपकथन के नाम के आगे किया जाता है। इसे रेखा चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, किसी भी कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो यहाँ पे विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है? दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगता है। विराम का शाब्दिक अर्थ रुकना होता है। पाठक के भावबोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जब एक ही शब्द दोहराया जाता है अथवा दोनों शब्द पृथक दिखाना होता है तो योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दिए गए विराम चिन्हों का विवरण इस प्रकार है। ये एकल उद्धरण है, ये दोहरा उद्धरण है और ये है विस्मयादि बोधक और ये है प्रश्नवाचक। नेक्स्ट जो यहाँ पे टॉपिक है, सब टॉपिक है, यह है उद्धरण और अवतरण चिन्ह से संबंधित। तो इससे जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं विभिन्न एग्जामों में उनको यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग होता है? तो उद्धरण चिन्ह प्रयोग होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब ये व्याख्या इंपॉर्टेंट है। किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह प्रचलित है। इकहारा उद्धरण इस तरीके से होता है और दोहरा उद्धरण इस तरीके से लगता है। पहला है, पुस्तक, समाचार, लेखक का नाम, लेख का शीर्षक इत्यादि उद्धृत करते समय इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे प्रदीप हिंदी दैनिक पत्र है। दूसरा जो है दोहरा उद्धरण का प्रयोग कहाँ होता है? तो महत्वपूर्ण कथन, कहावत, संधि आदि को उद्धृत करने में दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे भारतेंदु ने कहा था, देश को राष्ट्रीय साहित्य चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। चलो चलते हैं, मैंने कहा। तो यहाँ पे उद्धरण चिन्ह लगेगा दोहरा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे इकहारा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? तो इसमें उद्धरण चिन्ह लगा है, दोहरा उद्धरण चिन्ह लगा है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? विराम चिन्ह की दृष्टि से यहाँ पे कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। सभी एक साथ चिल्ला उठे, हम भी चलेंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, क्योंकि यहाँ पे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग सही रूप में किया गया है। तो सभी एक साथ चिल्ला उठे, हमें भी चलना है, विराम चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, क्योंकि जब किसी वाक्य में किसी कथन को ज्यों का त्यों दिखाना हो तो उसे दोहरे उद्धरण चिन्ह में लिखते हैं एवं इस कथन से ठीक पूर्व अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अन्य विकल्प विराम चिन्ह की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। तो ऑप्शन बी यहाँ सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है, सब टॉपिक है 8वां नंबर का, वो है अन्य, यानी कि जो अन्य प्रश्न पूछे गए हैं उनको यहाँ पे दिया हुआ है, इनको हम सॉल्व करते हैं। किसी वाक्य में विराम चिन्ह
प्रयुक्त हुआ है, किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पे मैंने पूछा, फिर अल्प विराम, क्या बात है, उद्धरण चिन्ह लगेगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैंने पूछा क्या बात है में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। शेष विराम चिन्हों के प्रयोग की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है, जिनके शुद्ध रूप इस प्रकार हैं। तुम कल मुझसे मिल सकोगे में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। अजी के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह, क्या ऐसा हो पाएगा, उफ कितनी गर्मी है। तो यहाँ पे अजी के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह होगा, क्या ऐसा हो पाएगा के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। और सी जो है ऑलरेडी पहले से सही लिखा हुआ है, उफ कितनी गर्मी है, तो प्रश्नवाचक नहीं है, यहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विराम चिन्ह से युक्त वाक्य का चुनाव कीजिए। तो सुनो सुनो वह गा रही है, उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। सुनो के बाद अल्प विराम, फिर अल्प विराम, सुनो के बाद, उसके बाद वह गा रही है, पूर्ण विराम। तो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हंसपद चिन्ह का विराम चिन्ह कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हंसपद विराम चिन्ह है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दिए गए विराम चिन्हों में हंसपद विराम चिन्ह है जब किसी वाक्य को लिखते समय कोई शब्द छूट जाता है तो वाक्य में सुधार करने हेतु हंसपद का प्रयोग किया जाता है। जैसे मुझे जाना है, तो कानपुर छूट गया, तो हंसपद लगा के आप लिख सकते हो। और ये जो है छोटा से छोटा और ये से बड़ा चिन्ह है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। निरंतर लगातार व्यायाम करते रहने से देह स्वस्थ रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी लगेगा, क्योंकि निरंतर के बाद लगातार जो लिखा है उसके बाद यहाँ पे कोष्ठक का प्रयोग होगा, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। इतने दूर से आवाज आई, अल्प विराम, ठहरो, अल्प विराम, ठहरो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये फुल स्टॉप नहीं होगा, यहाँ पे विस्मयादिबोधक चिन्ह लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। अध्यापक चिल्लाते हुए, निकल जाओ कक्षा से अभी। तो यहाँ पे उद्धरण चिन्ह में लिखा जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही रूप में लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। क्या प्रधानाचार्य आज नहीं आए हैं। तो यहाँ पे उद्धरण होगा, फिर उसके बाद प्रश्नवाचक लगेगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। और यह पूर्ण शुद्ध रूप में होगा, क्या प्रधानाचार्य आज नहीं आए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। हम आकाश का वर्णन करते हैं, पृथ्वी का वर्णन करते हैं, पर कीचड़ का वर्णन कभी किसी ने किया है। तो यहाँ पे अल्प विराम और प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। इसका जो शुद्ध रूप होगा, हम आकाश का वर्णन करते हैं, अल्प विराम, पृथ्वी का वर्णन करते हैं, पर कीचड़ का वर्णन कभी किसी ने किया है, प्रश्नवाचक लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। आज एमए परीक्षा के नतीजे आ गए। तो यहाँ पे विराम चिन्ह होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। कौन सा यहाँ पे ऐसा है जो कि सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। संत ने कहा, अल्प विराम, फिर उद्धरण चिन्ह होगा, विद्या पूर्ण करने के बाद तुमने गुरु दक्षिणा देनी चाहिए थी, फिर अल्प विराम, तब मैंने कहा था अल्प विराम, फिर कभी ले लूंगा, उद्धरण बंद हो जाएगा, फुल स्टॉप लगेगा। तो ये वाक्य बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उपविराम का चिन्ह इनमें से कौन सा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे उपविराम का चिन्ह है। नेक्स्ट प्रश्न है, श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है। तो ये अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ माना जाता था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ माना जाता है। हिंदी भाषा में 20 प्रकार के विराम चिन्हों की चर्चा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे एमए बीएड में जो है उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। विकल्प सी में दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया। यथा एमए और बीएड, इस वाक्य में लाघव चिन्ह एवं अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। किसी बड़े शब्दों को संक्षिप्त लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका को सरा, इस तरीके से लिखना। निम्नलिखित में से समानता सूचक विराम चिन्ह कौन सा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे समानता सूचक विराम चिन्ह है।
ये समानता सूचक विराम चिन्ह है, ये है विवरण चिन्ह और ये है अल्प विराम चिन्ह। उद्धरण पुनरुक्त सूचक चिन्ह ये है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अलग रखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो कोष्ठक का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अलग रखने के लिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वाक्यों में विराम चिन्ह का प्रयोग उचित अर्थ बोधन के लिए किया जाता है। आचार्य श्री कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी व्याकरण में 20 प्रकार के विराम चिन्हों की चर्चा की है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो कोष्ठक का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कोष्ठक 3, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक, इस तरीके से लगते हैं। ये है निर्देशक विराम चिन्ह, ये है उपविराम और ये है विवरण विराम चिन्ह। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है? तो उपदेशक जो है कोई विराम चिन्ह नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी विवरण चिन्ह इस तरीके से लगता है, लाघव चिन्ह ऐसा है और निर्देशक चिन्ह ये है। नेक्स्ट प्रश्न है, उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है? उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है? तो ऑप्शन बी में उपविराम का प्रयोग हुआ है। मिश्र बंधु 3 है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। तो यहाँ पे वाक्य मिश्र बंधु 3 है, फिर उसके बाद उपविराम लगा है। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुख बिहारी में उपविराम का प्रयोग किया गया। उपविराम का चिन्ह इस तरीके से होता है, जब किसी कथन को अलग दिखाना हो तो वहां पर उपविराम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे ये जो है ये चिन्ह रेखांकित चिन्ह कौन सा है? तो ये हो जाएगा लोप सूचक चिन्ह। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। लोप सूचक विराम चिन्ह है जब किसी लेख, वाक्य या कथन में कुछ अंश पाठक के पूर्व परिचित होने की अपेक्षा से छोड़ दिया जाता है, तब वहाँ लोप सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे कहते हैं अधोरेखा चिन्ह। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींची जाती है, जिसे अधोरेखा चिन्ह कहा जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नबोधक वाक्य में के अंत में किया जाता है। कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग शब्द को स्पष्ट करने, कुछ अधिक जानकारी बताने आदि के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह अपेक्षित है? तो आप कहाँ रहने वाले हैं, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह अपेक्षित है। ऑप्शन बी यहाँ पे आप कहाँ के रहने वाले हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आप कहाँ के रहने वाले हैं, प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग उस जगह किया जाता है जहाँ वाक्य में प्रश्न पूछे जाने की पुष्टि हो। वाह के बाद विस्मयादिबोधक, उसने तो तुम्हें धोखा ही दिया, यह विस्मयादिबोधक वाक्य है और इसमें आए प्रश्न उत्तर की अपेक्षा नहीं रखते। नेक्स्ट प्रश्न है, राम राम निष्ठुर आखेटक ने निरीह पक्षी को मार डाला, वाक्य में अपेक्षित है। तो यहाँ पे 2 विस्मयादिबोधक और 1 पूर्णविराम लगेगा और जो शुद्ध वाक्य होगा वह राम के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह, दोनों राम के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह होगा। निष्ठुर आखेटक निरीह पक्षी को मार डाला, यहाँ पे पूर्णविराम लगेगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, मेरा भारत महान, यह विश्व शक्ति महाशक्ति कैसे बने, यही है महामहिम का महास्वप्न विजन 2020। इस वाक्य में कितने विराम चिन्ह होने चाहिए? तो यहाँ पे 5 विराम चिन्ह लगेंगे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा और इसका जो शुद्ध वाक्य होगा विराम चिन्ह सहित वह बनेगा, मेरा भारत अल्प विराम, यह विश्व शक्ति अल्प विराम महाशक्ति कैसे बने, प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, यही है महामहिम का महास्वप्न विजन योजक चिन्ह, उसके बाद 2020 पूर्णविराम। तो यहाँ पे टोटल 5 चिन्हों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट जो है प्रश्न यह है, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है तो लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्याख्या है इसकी, हंसपद का प्रयोग लिखने में छूट जाने के संकेत देने के लिए किया जाता है। हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण विवरण चिन्ह हैं। पूर्णविराम इस तरीके से लगेगा, अल्पविराम ऐसे होता है और योजक चिन्ह का है। प्रश्नवाचक चिन्ह ये है, विस्मयादिबोधक चिन्ह है, अर्धविराम और विवरण चिन्ह, लोप वर्जन चिन्ह और संक्षेप या फिर लाघव चिन्ह। नेक्स्ट प्रश्न है, बस हो गया रहने दीजिए वाक्य में अपेक्षित है तो 1 अल्पविराम और 1 पूर्णविराम। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा और इसका जो शुद्ध रूप होगा, बस हो गया के बाद अल्पविराम, रहने दीजिए के बाद पूर्णविराम। नेक्स्ट प्रश्न है, साकेत एक महाकाव्य है में किन 2 विराम चिन्हों का
प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे पूर्ण विराम और उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। साकेत एक महाकाव्य है, वाक्य में पूर्ण विराम और उद्धरण चिन्ह नामक दो विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। तो ये विराम चिन्ह से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे वो सब समाप्त हुए। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अब है वर्तनी शुद्धि से, यानी कि वर्तनी यहाँ पे जो गलत वर्तनियाँ रहती हैं, अशुद्ध वर्तनी रहती हैं, उनको यहाँ पे शुद्ध रूप में देखेंगे। तो आज का ये जो टॉपिक है ये समाप्त हुआ है। और आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल है कि नहीं, इसको और कंटिन्यू करें कि नहीं। अगर आप लोग नहीं वो करेंगे, क्योंकि बहुत कम व्यूज आता है तो फिर करने का मन नहीं करता, पढ़ाने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो अगर आप लोग बताएंगे कमेंट में कि ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से हेल्पफुल वीडियो है तो फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज इसी पे समाप्त कर देंगे इस वीडियो को। और विराम चिन्ह को हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर नए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।